हेलो एवरीबॉडी, मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ। अभी तक काफ़ी टाइम हो गया मैंने लाइव वीडियो नहीं डाली थी। लाइव वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में किसी की इतनी इनकम नहीं थी कि हर कोई डोनेट कर पाए। तो जितने भी केस मेरे पास आए मैंने सब अपने एंड पे सॉल्व किए। जितने मैं कर सकता था उतने फंड्स भी करके दिए, जितनी मैं सबकी हेल्प कर सकता था वो भी करी मैंने। तो अब जो है, अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। मेरे पास केस अभी भी बहुत पड़े हैं। मेरे पास डायलिसिस के केस ज़्यादा आते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके आते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, किसी को एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए लाइव हुआ हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी है, इसका बैंक अकाउंट खुल गया है। ये मेरे पास किट आ गई आज पूरी। ये आप देख सकते हो, फ्रंट कैमरा तो इसलिए उल्टा दिखेगा। एक्सिस बैंक की है ये। तो मैं आपको पहले तो अकाउंट नंबर बताने लगा हूँ, क्योंकि अब से जो भी डोनेशंस होंगी वो सारी सोसाइटी के अकाउंट में जाएंगी। तो अब हम ऑफिशियली और लीगली कम्युनिटी में आ चुके हैं। अभी तक 11 मेंबर्स हैं। अगर कोई और बनना चाहता है वो भी बन सकता है। पहले मैं आपको अकाउंट नंबर बताता हूँ। एक्सिस बैंक लिमिटेड है बैंक का नेम, और इसमें जो बेनिफिशियरी है वो है हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। तो किसी इंडिविजुअल के नेम पे नहीं है। अगर आपने कुछ भी 10 रुपीज़ भी ट्रांसफ़र करने हैं तो हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी डालोगे आप। उसके बाद इसका जो ब्रांच है सेक्टर 35B की ब्रांच है एक्सिस बैंक की। इसका IFSC कोड है UTIB 5x041। अब मैं आपको अकाउंट नंबर बता रहा हूँ। अकाउंट नंबर है 92101002074207 एक बार फिर से अकाउंट नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 92101002074207 इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मैं बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, किसी को स्विफ्ट कोड चाहिए, अगर किसी ने अब्रॉड से कोई डोनेशन करनी है स्विफ्ट कोड भी आपको मिल जाएगा, और इसके साथ जो भी लिंक्ड है सारा कुछ वो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट का URL है helpingthehumanity.com। helpingthehumanity.com 2-3 दिन में इसमें भी अपडेट कर दूंगा मैं कि हमारी ये बैंक डिटेल्स हैं। और अब जैसे मेरा गूगल पे, पेटीएम, UPI नंबर 8569000856 है, और इसमें जो नंबर है वो है 9779777888। आप दोनों में से किसी पे भी गूगल पे, UPI, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो दोनों नंबर पे। अगर आप मेरे पर्सनल नंबर पे करोगे जो 8569000856 है, तो मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं अपने अकाउंट से जितनी डोनेशन होगी वो सारा कैश विड्रॉ करूँगा, फिर उसको अपने हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दूँगा। तो इस बात की अब आपको पूरी श्योरिटी है कि आपका एक एक रुपया अच्छी जगह लगेगा। अभी तक भी लगता है, आगे भी लगता रहेगा। और बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत लोग मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत लोग मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, गुड नाइट का भेजते हैं, कोई ओकेजन हो तो उसका भेजते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और वो अच्छी बात भी है। पर मैं उन सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता। क्योंकि मेरा फ़ोन फुल हो जाता है। दोनों व्हाट्सअप, एक व्हाट्सअप बिज़नेस है, एक नॉर्मल व्हाट्सअप है, दोनों फुल हो जाते हैं। तो जो आपका मैसेज है वो ऐसे करते करते नीचे चला जाता है। तो मैं सारे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कोई अर्जेंट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, चाहे नॉर्मल कॉल कर लो। बाकी जो आप विशेज़ भेजते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, या कोई ओकेजन है वो भेजते हो, अगर मैं उसका रिप्लाई ना कर पाऊँ या नहीं करता तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा फ़ोन फुल हो जाता है तो इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। जिन्होंने अब तक सपोर्ट किया, जो अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तो मैं सारी ज़िंदगी
थैंक यू करूँगा और उनके साथ जुड़ा रहूँगा और उनको अपने साथ जोड़ के रखूँगा। अभी तक इसमें 11 मेंबर बन चुके हैं। अगर किसी और ने मेंबर बनना है, सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे स्कूल में एडमिशन फ़ीस होती है वैसे इसमें मेंबरशिप फ़ी है 1000 रुपीज़ वन टाइम। उसके बाद मंथली है आपकी 200 रुपीज़। तो आपने एक बार में 1000 रुपये देने हैं, तो उसमें आपका मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने मंथली 200 रुपीज़ देने हैं। तो जैसे अभी 11 मेंबर्स हैं तो मेरे पास मंथली 2200 रुपीज़ आ रहे हैं और 11,000 मेरे पास उनकी एडमिशन फ़ीस आई। तो मैंने कहाँ लगाए पैसे, किसी को मेडिकल की हेल्प चाहिए, किसी को एजुकेशन की चाहिए, किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी को फंड्स रेज करके देने हैं, किसी को राशन देना है। मैंने ये सारा कुछ किया। मैं इतने दिन लाइव नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन था। मुझे पता है कि लोगों की लाइफ, लोगों की बिज़नेस, लोगों की जॉब बहुत तरह से इफ़ेक्ट हुई। पिछले लॉकडाउन में भी हुई थी तो इस बार भी हुई होगी। तो इसलिए मैं जितना हो सका अपने एंड से मैंने करा। मैं अभी भी कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। तभी मैंने ये सोसाइटी रजिस्टर कराई थी। सोसाइटी रजिस्टर हो गई है, बैंक अकाउंट खुल गया है। आपको मैंने नंबर भी बता दिया दूसरा 9779777888। अगर ये नहीं भी इस पर करना, आप पुराने नंबर पे भी कर सकते हो 8569000856। जो 856 वाला नंबर है वो मेरे नेम से आएगा, सुदर्शन के नाम से। जो दूसरा नंबर है वो हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के नेम से आएगा। तो आपने जिसमें भी करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आप मेरे अकाउंट में करोगे तो मैं उतना कैश विड्रॉ करके अपने सोसाइटी के अकाउंट में डाल दूँगा। तो प्रोसीजर मैंने आपको इसका भी बता दिया। 1000 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस है, उसके बाद 200 रुपीज़ आपने एवरी मंथ देने हैं। और अभी जो मेरे पास केसेस हैं मैं उनका भी बताता हूँ। अभी एक बच्चे के एजुकेशन का केस आया हुआ है, उसकी 1200 रुपीज़ एवरी मंथ फ़ीस जाती है। उनको मैंने नेक्स्ट वीक का बोला हुआ है, वैसे तो इस वीक का बोला था, पर मेरे पास भी थोड़े फंड्स कम थे तो मैंने कहा मैं अब नेक्स्ट वीक में इसको आपके केस को मैं ले लूँगा। करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 1200 रुपये महीने के देने ताकि बच्चे की एजुकेशन चलती रहे। उसके अलावा मेरे पास 2-3 केस किडनी से रिलेटेड आए थे, उनकी मैंने हेल्प कर दी। और 2-3 एक्टिव और चल रहे हैं अभी, उनका भी प्रोसेस में है। उनका जितना मेरे से होता है वो तो मैं इंस्टेंट कर देता हूँ। अगर 2000-5000 करने हैं तो मैं कहता हूँ हाँ जी आप अकाउंट डिटेल्स हो, मैं कर देता हूँ। पर यह है कि मैं जेन्युइनिटी ज़रूर चेक करता हूँ। अगर कोई पेशेंट है उसको बोलूँगा अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ। अगर किसी को राशन चाहिए मैं बोलूँगा अपनी पास वाली शॉप पे जाओ। शॉप पे जाकर मुझे शॉप वाले से बात करवाओ। पहले शॉप वाले से पूरी बात करूँगा, हाँ ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आपके पास में ही रहते हैं, तब मैं उनको राशन दिलवाता हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने बहुतों को राशन भी दिलवाया, बहुतों की मेडिसिन से रिलेटेड हेल्प की, मेडिकल से रिलेटेड हेल्प की, सर्जरी में हेल्प की, किसी को फंड्स चाहिए थे फंड्स रेज करके दिए। तो ये सब किया है। और अब तो जैसे सोसाइटी का बैंक अकाउंट खुल गया तो फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर आप 10 रुपीज़ भी डोनेट करते हो, मेरी बैंक स्टेटमेंट आप किसी भी टाइम मेरे से मांग सकते हो। जो 11 मेंबर्स हैं उनकी मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो अब सारा कॉन्फिडेंशियल है और मेरे को सबका रिकॉर्ड रखना है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन अपने मेंबरशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे से पूछ सकता है। जो 11 मेंबर्स हैं उनमें जो मेन है, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, पहले मैंने बता दिए थे जिनके नेम थे। जो न्यू मेंबर्स बने उनका नेम मैं नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी इशू। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि प्राइवेसी मेरे इसमें मस्ट है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने डोनेशन दी है पर मेरा नेम कहीं नहीं लेना, तो मैं उसका नेम नहीं लूँगा। केस मेरे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है मेरा नंबर आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। पर मैं कोई भी कॉल आता है मैं ये नहीं पूछता आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आपको नंबर किसने दिया, मैं ये नहीं पूछता। मैं सीधा बोलता हूँ हाँ जी बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो वो अपने सारा बताते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठा हूँ। तो फिर उनको अगर फंड्स रेज करके देने फंड रेज करके देता हूँ। अगर मेडिसिन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए वो करके देता हूँ। राशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए वो मैं करके देता हूँ। खुद मैं तंग हो जाऊँ चाहे, पर दूसरों को मैं तंग नहीं देख सकता। सिंपल सी बात है, ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ।
और मैं फिर कहता हूँ, डोनेशन की कोई अमाउंट नहीं होती। आप चाहे 10 रुपीज़ डोनेट करो, चाहे 10,000 करो, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 10,000 डोनेट थोड़ी कर दोगे, आप 100 रुपीज़ कर दोगे, 200 कर दोगे, तो ये आपके ऊपर है। तो अब से जो भी डोनेशन आएगी मेरे पास, वो सारी जाएगी सोसाइटी के अकाउंट में। अकाउंट डिटेल्स आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। और अगर आपने वेबसाइट विज़िट करनी है, helpingthehumanity.com वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी मैं अपनी बैंक डिटेल्स डाल दूँगा। गूगल पे नंबर सेम है, एक 8569000856 वाला। दूसरा नंबर है 9777977788। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दूँगा। मैंने जो फेसबुक का पेज है हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी का, इसी वीडियो में टैग किया हुआ है, तो आप उसमें भी इजीली विज़िट कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन मैंने वही डाली हुई है, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। तो लोकेशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ग्राउंड लेवल पे मैं अभी काफ़ी टाइम से कम हुआ है थोड़ा, पर अब जैसे जैसे सब खुल रहा है तो मैं ग्राउंड लेवल पे भी जा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स में मैं वैसे भी विज़िट करता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे भी, जब से मतलब लास्ट ईयर 22 मार्च 2020 से, तब से मैं लगा हुआ हूँ। आप चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करो, चाहे सुबह 9 बजे करो, मैं तैयार हूँ आने के लिए। बाकी इतना मैं आप सबको ज़रूर कहूँगा, एक एडवाइस दूँगा कि पेड़ों को बचाओ। एक टिप देता हूँ, इसको टिप समझ लो या एडवाइस समझ लो। आप कहीं भी जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो, तो उसमें स्लिप निकलती है। मैं जहाँ भी पेमेंट करता हूँ ना, मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे स्लिप नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर किससे बनता है? पेड़ों से ही बनता है। आप पेड़ काट काट के पेपर बना रहे, पेपर यूज़ कर रहे हो, तो पेपर को कम से कम यूज़ करो, कम से कम। अब प्लास्टिक भी गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया ना, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ नहीं है जो प्लास्टिक है, पर फिर भी चल रहा है। और जिन्होंने भी इस सेकंड वेव में अपनों को खोया है या डैमेज हुआ है, किसी की लाइफ इफ़ेक्ट हुई है, किसी की फैमिली इफ़ेक्ट हुई है, मुझे तो वो सब देख के रोना आता है। मैं तो कोई भी न्यूज़ ऐसी, मेरे को न्यूज़ भी मिलती है तो मेरे को खुद को रोना आ जाता है। तो इमोशन भी अपनी जगह है, बिज़नेस अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है। हर किसी को मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सेवा करनी है 24/7, काम छोड़ के मैं सेवा करने जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे बोलो जी, हाँ जी इतने बजे यहाँ पे ये हेल्प चाहिए, मैं पहुँच जाऊँगा। इंस्टेंट बोलो, चाहे नेक्स्ट डे का बोलो, रात को 2 बजे फ़ोन करके बोलो तब भी उठ के आऊँगा, सुबह 9 बजे बोलोगे तब भी आऊँगा। 24/7 सेवा चल रही है। 11 मेंबर्स मेरी सोसाइटी के बन चुके हैं। अगर किसी और ने बनना है, 1000 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस है। उसके बाद एवरी मंथ आपने 200 रुपीज़ देने हैं। जो लोग मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, किया है, मैं उनका तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे भी वो सपोर्ट करते रहेंगे। और अब से जो केस आएंगे वो मैं वीडियो डालता रहूँगा। अभी जो मैंने बताया आपको 3-4 केस हैं मेरे पास, उसमें जो एक मेन है वो एक बच्चे की एजुकेशन का है। 5th क्लास, आई थिंक 4th या 5th क्लास का बच्चा है। उसकी 1200 रुपीज़ फ़ीस जाती है एवरी मंथ, तो वो मैं पे करूँगा। उसके लिए अगर आपने डोनेशन देनी है, आप डोनेशन दे सकते हो। उसके अलावा डायलिसिस के केस हैं 2-3 मेडिसिन से रिलेटेड हैं, और एक और है, उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। मैं पूरा केस वेरीफाई करता हूँ पहले, फिर ही वो केस लेता हूँ। अगर मेरे को केस फ्रॉड लगता है, मैं उनका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ कि भाई मेरे को दोबारा फ़ोन नहीं करना। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो मेरे को अप्रोच कर रही हैं, पर मैं कहता हूँ नहीं, मैं किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकता। थोड़े टाइम के लिए मैं साथ चल के काम कर सकता हूँ, पर मैं किसी के साथ मर्ज नहीं करूँगा अपने आप को। ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब मैं खुद ग्राउंड लेवल पे खुद में जाके सेवा कर रहा हूँ, तो मैं किसी और के साथ टाइप क्यों करूँ? मुझे मैन पावर चाहिए, मेरे मेंबर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि अपने एरिया का कोई भी केस आप मेरे को दो, मैं हेल्प करूँगा। अगर कोई ये सोच के मेंबर बनना चाहता है कि भाई आपको इनकम होगी या मैं सैलरी दूंगा या इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सेवा करनी है तभी मेंबर बनना, इनकम नहीं होगी इसमें। और अब से 3-4 महीने बाद मैं 80G के लिए अप्लाई करूँगा,
फिर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी 80G के अकॉर्डिंग। जैसे आपने मान लो मेरे को पूरे साल में 5000 डोनेट किए तो आपको 5000 की टैक्स रिबेट मिल जाएगी 80G के अंडर। ये 3-4 महीने में मैं अप्लाई कर दूँगा अपना, क्योंकि उन्होंने बोला पहले आप 3-4 महीने काम करो, अपनी सोसाइटी का काम दिखाओ, फिर हम आपको 80G का सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसमें जो भी आपके डोनर्स होंगे, जो भी मेरे को डोनेशंस देंगे, उनको ITR में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें रिबेट मिल जाएगी उतने की जितना आपने डोनेशन दिया है। और जैसे मेरे अगर कोई मेंबर है तो 1000 रुपीज़ उसकी वो आएगी, और 12 महीने के 200 रुपये लगाएँ तो हम 2400 हो जाते हैं। तो 3400 एवरी मेंबर मेरे को एवरी ईयर पे करेगा, जो भी मेंबर है, और उसको फिर 3400 की टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप डोनेशंस करेंगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लॉकडाउन था इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली, कोई भी लाइव भी नहीं हुआ, अपने पेज पे भी कुछ नहीं डाला मैंने, जितना हो सका मैंने अपने एंड पे सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की जॉब भी गई है, कई लोग अपने घर चले गए जो बाहर से आए थे। आप न्यूज़ में आप सबने देखा ही होगा, उसमें मैं डिटेल में मैं क्या बताऊँ, न्यूज़ में आप सबने देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ है। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, बच्चे सेफ़ रहें, बड़े सेफ़ रहें, बुजुर्ग सेफ़ रहें, यंग सेफ़ रहे, पूरा इंडिया सेफ़ रहे, पूरा वर्ल्ड सेफ़ रहे। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ से निकलें, सारा कुछ नॉर्मल हो, नॉर्मल लाइफ जिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसमें मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिलीज़ को हुआ है। हाई क्लास वालों के पास सेविंग्स थी, उन्होंने निकाल लिया टाइम। मिडिल क्लास और लो क्लास वाले बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, कहीं भी जाता रहा हूँ, किसी के घर भी जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या हालात हैं। एक रूम में 8-8 बंदे रह रहे हैं, बताओ कैसे रहते होंगे। कोई 10-10 मरले 12 मरले की कोठी में 2 जने रह रहे हैं। वो तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई मुझे इतने फंड्स चाहिए, मैं पूछता हूँ हाँ किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, अपना ID प्रूफ दो, आप कहाँ रहते हो। अगर वो लोकल रहते हैं ट्राई सिटी में तो मैं विज़िट कर लेता हूँ, उनके घर जाके दिखाता हूँ। अगर विज़िट नहीं कर सकता, कोई बाहर से है, जैसे मान लो पटियाला से है, लुधियाना से है, जलंधर से, कहीं से भी है, अगर वहाँ से उनको हेल्प चाहिए, मैं उनको बोलता हूँ अपना ID प्रूफ दो। आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेडिकल के वो जो डॉक्यूमेंट बनता है, रिपोर्ट्स हो गई, या IPD का कार्ड बनता है, OPD का कार्ड बनता है, वो दो मेरे को। सारा कुछ वेरीफाई करके फिर मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो आप भी सपोर्ट करते रहिए। मैं अकेला नहीं कुछ कर पाऊँगा, पर बहुत ही कम लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं। बड़े लेवल पे करना है तो मुझे सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। वही है, जैसे टीम वर्क होता है बस वैसे ही चलेंगे। 11 मेंबर्स हैं, उनको मैंने बोला अगर आपके नॉलेज में कोई भी केस आता है, कोई भी केस कहीं का भी, पूरे इंडिया में कहीं का भी कोई केस आता है, मेरे को बताओ, मैं उसकी डिटेल्स वेरीफाई करूँगा, जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं सुदर्शन, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेफ़ हो, हेल्दी हो और आगे भी रहो। प्रे करता हूँ कि कोरोना की कोई नेक्स्ट वेव ना आए, वेरिएंट ना चेंज हो इस वायरस का, और सारे अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। पर जिनको जॉब पे जाना है उसको जाना ही पड़ेगा, क्या करें, पैसे भी ज़रूरी है लाइफ चलाने के लिए। तो मेरा तो मन भर आता है, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा ज़्यादा। तो आप जितना भी कर सकते हैं आप डोनेट कीजिए, 10 रुपीज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं एक बार लाइव वीडियो डाल रहा था, तो किसी ने मैंने वीडियो में बोला कि आप 1 रुपये भी डोनेट कर सकते हो, तो किसी ने डोनेट कर दिया मेरे को पेटीएम में। अब पेटीएम में सिर्फ नंबर शो होता है, वो भी उन्होंने लास्ट के 4 डिजिट दिखाते हैं, बाकी सारे हाइड होते हैं। तो मैंने लाइव वीडियो में ही उनको थैंक यू बोला था कि भाई आपने 1 रुपये डोनेट किया, थैंक यू। क्योंकि डोनेशन करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है जो काफ़ी लोग ले नहीं पाते। डोनेशन करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये सोच के मत करो डोनेट कि भाई
मैं इतनी कम अमाउंट कर रहा हूँ, ये कम अमाउंट कर रही हूँ, तो ये है वो है, मैं कहीं किसी को नहीं बताने लगा। जब तक मुझे कोई कहता नहीं कि भाई हमारा नेम या कुछ भी आप डिस्क्लोज़ करो, तब तक मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता। बात सिर्फ मेरे तक रहेगी कि आपने कितने डोनेट किए। आप बोलोगे मेरा नाम नहीं लिखना, कहीं भी किसी वीडियो में मेरा नाम नहीं लेना, मैं नहीं लूँगा। इतने दिन से मैं लाइव नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं मैं काम नहीं कर रहा था, कम्युनिटी में काम नहीं कर रहा था। काम मैं 24/7 कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी करता रहूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। हेल्प के लिए वीडियो नहीं डाली क्योंकि मुझे पता है था कि लॉकडाउन है तो सबकी इनकम इफ़ेक्ट हुई है। तो वीकली मैं यही कहूँगा कि आपसे जितना डोनेट हो सके करिए। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। बैंक डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी है, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। ठीक है, तो मैं सुदर्शन, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से, थैंक यू वेरी मच।